देना पड़ जाएगा। जो दे, सरकार दे, कंपनी दे, केंद्र सरकार दे, जैसे भी दे, लेकिन पैसा तो आएगा। इसका कोई इम्पैक्ट होगा मध्य प्रदेश में, या आप लोग सब मौन धारण रखेंगे? हमको याद है आपने कहा कि निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा, आपने कहा था ये बात, मैं आपको फिर एक बोल एक रहा हूँ। एक 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 बात सर, हम बोल के निकलते हैं क्योंकि मेरा नेट खत्म हो रहा है। देखिए, दूसरे बोलिए। स्टेट के लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम झारखंड में अलग जगह सकते हैं तो दूसरे जगह देखिए, झारखंड से ही निकला है तो विश्व भारती आज हमारा 12-14 स्टेट में हमारा संगठन सर बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग झारखंड में सर बैठे रहेंगे, यहाँ से दूसरे स्टेटों में भी निकलेंगे और वहां भी चीजों को उसी तरीके से मजबूत करेंगे सर। ठीक है, और अगर इजाजत हो तो मैं बाहर निकल जाऊं क्योंकि अरे मध्य प्रदेश तो करुणेश अवस्थी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के बड़े डायरेक्टर को वहां की रोटी खिला रहे हो 2 साल से। 2 साल कुछ स्वागत तो हम लोग का भी करना बनता है ना, कुछ स्वागत तो अपने को ही बनता है। इतने बड़ा डायरेक्टर हैं तो केवल मध्य प्रदेश में क्यों रहेगा, थोड़ा झारखंड में उनको घुमा दिया जाए। झारखंड में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है भाई। ये जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपना काम पहले कर दिया है लगता है जी, पहले ही हो गई है। बोलिए 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 संजय जी, मध्य बोलिए। प्रदेश की तो शुरुआत क्या है, झारखंड तो बहुत पीछे आया। ओ सर अच्छा, सर यहाँ बड़े इजाजत हो तो मैं व्यापारी निकल जाऊं नहीं क्योंकि है। मेरा नेट खत्म हो रहा है। आपकी आप ओके ओके, आपकी स्कोरिंग बड़ी अच्छी रही है संजय जी, बोलिए बोलिए। करुणेश अवस्थी, बहुत नाम सुना है हमने, करुणेश अवस्थी, क्या अभी भी वो जेल में है? जी हाँ, आज तो जी नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव श्री नागेंद्र कुशवाहा जी, प्रवीण जी, और एवं इस लाइव को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखेंगे उन सभी को मध्य प्रदेश की धरा से मैं प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, एकदम सॉलिड आवाज आ रही है, रॉक सॉलिड। देखिए, सबसे पहले एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई थी और करीबन 200 से 300 एफआईआर हैं। और मैं आपको बताऊं, जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के और क्यूसॉप के डायरेक्टर हैं हमारे करुणेश अवस्थी जी, वो अभी मुरैना की जेल में बंद है और जेल की रोटी खा रहे हैं। अच्छा, करीबन करीबन 2 साल से बंद हैं और वो बीना भी आए थे हमारी एफआईआर पे, प्रोडक्शन वारंट पे वो बीना भी आए थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश कार्रवाई के मामले में और कई मामलों में बहुत आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चूंकि हो क्या रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जिस दिन संगठित हो गए तो ये मान के चलिए पैसा सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही बटना चालू होगा, फिर झारखंड पहुंचेगा। वाह, पहले मध्य प्रदेश में ही पैसा है। ये मान के चलें कि जो कार्रवाई पहले करता है तो पैसा उसी को मिलेगा, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, ये अलग चीज है कि कुशवाहा जी कार्रवाई कर रहे हैं अब तो वो दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की कार्रवाई उस जमाने में हुई थी जब सहारा का डंका चलता था और सहारा के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल पाता था। तो उस समय कार्रवाई मध्य प्रदेश, और उस समय आंदोलन और धरना तमाम चीजें सब मध्य प्रदेश में हो चुकी थी। बाकी कुशवाहा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी लड़ाई सिर्फ भुगतान की है और बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कंपनी आज भी अगर हम लोगों को भुगतान देती है तो हम लोग सारी चीजें भूल के और अपने भुगतान लेने में विश्वास करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी क्या सोच रही है, क्या उसके अंदर है, और वो हम लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। आखिर हम भी तो एक पार्ट रहे हैं कंपनी के, हम भी तो उसके दुख सुख में शामिल रहे हैं। अगर कोई पीड़ा वेदना हमारे साथ शेयर कंपनी करती है, कंपनी का हायर मैनेजमेंट करता है, तो हमारे कुशवाहा जी भी निर्दयी व्यक्ति नहीं है जो कंपनी की समस्या को ना सुने या ना समझे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कोई ना तो शेयर कर रहा है, ना ये कर रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से बेवहारा छोड़ दिया। तो आखिरकार कार्यकर्ता के पास, निवेशक के पास अपने जमा धन लेने के लिए फिर क्या उपाय बचता है? आप ही बताइए आशुतोष जी। आज
बच्चियों की शादी है वो नहीं कर पा रहे हैं, आज पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे। तो सहारा का प्रतिनिधि सहारा के एजेंट ने किया था और वो अपनी साख पे पैसा लेके आया था। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं सहारा के एजेंट की साख लगी थी। आज आप सहारा के कार्यकर्ता को आपने तुच्छ समझ लिया है, ना तो उसको तवज्जो दे रहे हैं, ना उसकी बातों पे बिलीव कर रहे हैं, जो आपको उचित लग रहा है सिर्फ वो काम कर रहे हैं। तो देखिए वो फील्ड में रहा है, उसने डायरेक्ट जमाकर्ताओं से फेस किया है, तो उसकी बात आपको सुनना पड़ेगी और उसकी समस्या को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो जो कल तक आपके साथ थे वो आज से आपके विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। और उसी का परिणाम हुआ है कि मैनेजमेंट ने सुनी नहीं है, इसलिए आज ये दुर्दशा हुई है। अगर मैनेजमेंट फील्ड की बात सुनता, तवज्जो देता, तो शायद आज कंपनी की ये स्थिति नहीं है। मैनेजमेंट सुन क्यों नहीं रही है? एक मिनट संजय जी, मैनेजमेंट सुन क्यों नहीं रही है? क्या उसकी कोई मजबूरी है, या उसके पास कोई उत्तर नहीं है, या नियत ही खराब है, पैसा देना नहीं चाहती है? आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, जब किसी परिवार के ऊपर, संस्था के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर, संगठन के ऊपर कोई समस्या आती है, तो उसका जो मुखिया रहता है वो समस्या को भांपते हुए और वो समस्या कैसे हल होगी उसकी व्यवस्था करता है। कंपनी कहीं ना कहीं इस उपाय को करने में कमजोर रही। फंड की आवश्यकता थी 5 से 10,000 करोड़, और उस फंड से जो जमाकर्ता त्राही त्राही कर रहे थे या जो लोग भुगतान मांग रहे थे उससे मैनेज हो सकता था, लेकिन कंपनी ने उस फंड की व्यवस्था ना करके और उसको हल्के में लिया और ये मामला बढ़ता गया और एक विकराल रूप ले लिया। जो 5,000 करोड़ में हल हो सकती थी समस्या, आज वो 50,000 करोड़ की उस पे आ चुकी है कि 50,000 करोड़ रुपया जब कंपनी के पास फंड की व्यवस्था होगी, जब कंपनी सरवाइव कर पाएगी, जो 5,000 में होना था। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है सहारा प्रबंधन से, फंड को जनरेट करने में, फंड को इकट्ठा करने में या फंड की व्यवस्था करने में। उनने उस समस्या को बहुत हल्के में लिया और वो समस्या बढ़ती गई, जिस कारण से आज ये विकराल रूप आपको देखने को मिल रहा है। और पोर्टल की बात रही आशुतोष जी, तो पोर्टल 5% लोगों को भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। तो पोर्टल पूरी तरीके से फेल हो चुका है और पोर्टल पे सिर्फ जमाकर्ता जाके चक्कर काट रहे हैं, बाकी उनको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल रही। 5 लाख से ऊपर करीबन 20 से 30% जमाकर्ता हैं जिनको दूर दूर तक कोई आशा नजर नहीं आ रही कि पोर्टल से कंपनी से भुगतान होगा। तो वो लोग कहाँ जाएं? तो उनके लिए तो कंपनी को व्यवस्था करना चाहिए साहब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कर रही, कोई उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई उनकी कार्रवाई के वो नहीं मिल रहा है, पत्र नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार ऐसे में जमाकर्ता कहाँ जाए? तो उसके लिए लीगल के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वो लीगल में जा रहा है। कंपनी भुगतान कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी कोई समस्या नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर कंपनी भुगतान कर दे, कुछ परसेंटेज में कर दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कंपनी तो कुछ देने को तैयार ही नहीं है ना साहब। अब जिन व्यक्तियों ने अपनी जिम्मेदारियों के लिए पैसा इकट्ठा किया था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनका भविष्य तो आज गर्दिश में चला गया। क्या करें? आज हमें आपके प्रति, कंपनी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं जानता हूं आप भी कंपनी में नहीं है, लेकिन आपके प्रति मन में कंपनी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हमारे मन में भी है, कुशवाहा जी के भी मन में, सबके मन में। लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर को कब तक रखेंगे? कब तक रखेंगे? पेट की जो जरूरत है वो सॉफ्ट कॉर्नर से नहीं होती। पेट की जरूरत के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उच्च प्रबंधन। इतने होने के बावजूद भी आपके मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर है और हमारे मन में भी। ना आपको 1 रुपए मिला है, ना हमको 1 रुपए मिला है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन अब कंपनी को सोचने का और समझने का वक्त है कि हमें एक अच्छे फंड की व्यवस्था करके और मार्केट में एक फंड फ्लो बना के और जो है लोगों के, जरूरतमंद लोगों को भुगतान किया जाए, जिससे समस्याओं का निदान हो, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं।
आप जो है समय को पास करके लीगल में उलझा के या लोगों को गुमराह कर से इससे समस्या का हल नहीं होना है। पैसे का काम पैसे से होगा, उसके लिए आपको फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे भी करें। और आशुतोष जी, प्रॉपर्टियां आती जाती रहती हैं, आज बनती हैं, कल बिक जाती हैं, फिर कोई दूसरा ले लेता है, तीसरा ले लेता है। तो देखिए, इन प्रॉपर्टी को हम रखे हैं, ये किस लिए रखे? अगर हम इनको बेच के 25-50 हजार करोड़ फंड की व्यवस्था कर सकते हैं तो इससे समस्या का हल हो सकता है। लेकिन सहारा प्रबंधन पता क्यों नहीं चाह रहा, क्या उसके मन में है, क्या चाह रहा? अरे बिजनेस तो फिर आ जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, जमा करता जाएगा कहाँ, निवेशक कहाँ जाएगा? लेकिन आप उसको इस परिस्थिति में तो ला के कर दो कि कोई आए तो कहे कि हाँ पैसा मिल रहा है। अब जब पैसा नहीं मिल रहा है तो 100% लोग पैसा मांगने को तैयार है। बैंक का रोटेशन क्या होता है, आप बैंक में जाइए, पैसा मिल जाएगा। तो कब निकालता है निवेशक? जब उसको जरूरत होती है, नहीं तो बैंक में पड़ा रहता है। अब जब कोई बैंक नहीं दे रही है तो जिनको जरूरत नहीं है वो भी लेने को तैयार हो, वो भी कह रहा है हमें पैसा मिल जाए, कहीं खतरे में तो नहीं है हमारा पैसा। तो ये स्थिति सहारा के साथ हो गई। पैसा ना देने के कारण आज वो लोग भी निकालने को तैयार हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर ये कंपनी उस समय फंड फ्लो बना लेती और 5-10 हजार करोड़ फंड की व्यवस्था कर लेती, तो जब कंपनी पैसा देती, जिसको जरूरत है वो लेती, जिसको जरूरत नहीं है वो री इन्वेस्टमेंट करती। लेकिन वो व्यवस्था नहीं की तो सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग बाग लीगल में जा रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, आंदोलन ले रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कंपनी है, कंपनी के उच्च प्रबंधन है, उनको फंड की व्यवस्था करनी थी। और आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आप 10-20 हजार करोड़ रुपए लिक्विड मनी नहीं रखेंगे, जबकि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विड मनी की बहुत सख्त आवश्यकता होती। तो ये सब विचारणीय प्रश्न है आशुतोष जी, जिनका जवाब उच्च प्रबंधन को देना चाहिए और उच्च प्रबंधन ही करेगा ये व्यवस्था। चलिए, अगर आप नहीं कर रहे, इसलिए ये सारी कल चीजें बात हो रही करते हैं। कल 4 जी बजे इस पर बात करेंगे कि झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस और झारखंड के निवेशक, ये तीनों मिल करके क्या देश के निवेशकों का भला करेगी, इस मुद्दे पर कल बात करेंगे। 4 बजे से स्पेशल ब्रॉडकास्ट सैटरडे है, इसीलिए आज अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।